दुनिया की राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जब शांति की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करती हैं, उसी पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। विदेश मामलों के विशेषज्ञ वाइल अवाद का बड़ा दावा है कि वेनेजुएला, ईरान और यूक्रेन, रूस जैसे संघर्षों में अमेरिकी नीतियों ने हालात को शांत करने के बजाय और ज्यादा जटिल बना दिए। तो सवाल यह है, क्या यह वाकई शांति की कोशिश थी या शक्ति राजनीति का नया चेहरा? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। विशेषज्ञ वाइल अवाद का कहना है कि अगर ट्रंप सच में पीस मेकर होती तो अमेरिका की ताकत का इस्तेमाल सभी पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाने में किया जाता, लेकिन इसके बजाय कई फैसलों ने टकराव और अस्थिरता को बढ़ाया। अवाद ने ट्रंप की उस छवि पर भी सवाल उठाए जिसमें वे खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार बताते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप की विदेश नीति अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विचारधारा पर आधारित रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि बहुध्रुवीय दुनिया में यह दृष्टिकोण कई बार टकराव को बढ़ाता है। वेनेजुएला से लेकर ईरान और यूक्रेन तक कई क्षेत्रों में अमेरिकी फैसलों को लेकर विवाद गहराते रहे हैं। ईरान को लेकर भी स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। तो वहीं अवाद ने कहा कि ट्रंप के सामने 3 विकल्प माने जा रहे हैं, या तो ईरान के साथ समझौता, या सैन्य दबाव और बमबारी, या फिर मौजूदा प्रतिबंध और नाकेबंदी जारी रखना। लेकिन तीसरे विकल्प को सबसे खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। इसी बीच भारत की भूमिका भी अहम होती जा रही है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच हालिया बातचीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कारण साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक मार्ग से होकर वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में किसी भी तनाव का असर सीधे भारत सहित पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस बीच ईरान की तरफ से भी कड़ा संदेश सामने आया, जहां पे राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन का कहना है कि पर्शियन गल्फ किसी भी विदेशी ताकत की मनमर्जी का मैदान नहीं है। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका की नीतियों पर अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया माना जा रहा है। तो क्या दुनिया की बड़ी ताकतें वास्तव में शांति की दिशा में आगे बढ़ रही है, या फिर यह सिर्फ रणनीतिक बयानबाजी है जिसके पीछे शक्ति संतुलन की राजनीति छिपी है? और क्या पश्चिम एशिया में तनाव आने वाले समय में और गहराएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की कूटनीतिक घटनाओं पर निर्भर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।